पास्टर क्रिस के द्वारा लिखा गया एक किताब क्रिस ओयाखिलोमे, पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखा गया यह किताब, जो नया जन्म की प्रार्थना कर लेते हैं उसके बाद उनको यह पढ़ना ज़रूरी है। इसकी वजह से उनको यह किताब गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है और यह गिफ्ट के तौर पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं पास्टर क्रिस के .org जो ऑनलाइन उनका वेबसाइट है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं पढ़ के दिखा रही हूँ। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसके बुक के पन्ने जो भी लिखे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। जिन्होंने भी नया जन्म पाने का जो प्रार्थना अपलोड किया था, इस रिकॉर्डिंग के पहले ही वो वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर उसको किसी ने प्रार्थना कर लिया है और फिर वह जानना चाहता है कि अब उसके साथ क्या हुआ, तो यह बात उसको यह जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसमें से वह समझ लेगा। इसकी वजह से मैं आपके लिए यह पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखी हुई नाउ दैट यू आर बॉर्न अगेन, यह फ्री गिफ्ट में दिया जाता है। यह किताब आपके लिए मैं इंग्लिश और हिंदी में पढ़ के सुना रही हूँ। आप अभी नया जन्म पाए हैं तो अब आप क्या हैं, इसके विषय में है। इस पुस्तक के पहले अध्याय में द रियल यू, आप जो असलियत में आप अपने बारे में, इस विषय पर यह पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है द रियल यू, असलियत में आप। यू आर मोर दैन द बॉडी दैट यू सी, आपका शरीर जो आप देखते हैं वह उससे भी ज़्यादा और कुछ तो आप हो। यू आर मोर दैन द केस दैट हाउसेस योर सेंसेस, जो आपको अपने शरीर के अंदर महसूस होता है, 5 इंद्रिय जो काम करते हैं उससे भी ज़्यादा आप कुछ हो। योर सेंसेस ऑफ साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल, जो 5 इंद्रिय होते हैं, जो सूंघने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए और स्पर्श से समझने के लिए और उसके चखने से जो समझ में आ जाता है, इस तरह का जो 5 इंद्रिय होते हैं उसका जो माहौल है उसके भी बावजूद आप असलियत में कुछ और हो। इनसाइड यू देयर इज समथिंग, आपके अंदर कुछ है। एक्चुअली समवन, सच कहा जाए तो कोई एक जन है। समवन मच मोर देन योर बॉडी, ऐसा एक जन जो आपके शरीर से ज़्यादा अपने एक असलियत रखता है। इट इज़ योर ह्यूमन स्पिरिट, वह जो जन है वह आपका मनुष्य आत्मा है। एंड दैट्स द रियल यू, और वही आप असलियत हो। दिस इनर मैन इज़ द वन द बाइबल रेफर्स टू इन 1 पीटर 3:4, यह जो अंदरूनी मनुष्य है वह पवित्र बाइबल में बताया गया है पहले पत्रस 3 अध्याय उसके 4 वचन में। Rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. हिंदी में ऐसा लिखा है, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। When a man's body dies, his spirit lives on. जब मनुष्य का शरीर मर जाता है फिर भी वह आत्मा के द्वारा जीवित रहता है। He is still as much the human person. और जो आत्मा जीवित रहता है वह बिल्कुल उस मनुष्य का ही जीवन वह जी रहा होता है। He was before he died, जो मरने से पहले शरीर अवस्था में था, वही वाला जीवन वह आत्मा अब मरने के बाद जी रहा होता है। He has not lost anything, वह कुछ भी खोया नहीं है।
वह जो कुछ भी खोया है वह ऐसा है, anything except that he has lost the ability to function in the physical world। सिर्फ इतना ही कि जो कुछ उसने खोया है वह एक काबिलियत जो काम करने की होती है, जो इस जगत के अंदर, जो शारीरिक जगत के अंदर। His body may be dead। अब यह जो आत्मा है, मनुष्य का आत्मा, उसका शरीर भले ही मर गया है, बट द रियल पर्सन, लेकिन जो असली इंसान जो है, द स्पिरिट मैन स्टिल हैज़ ऑल द कॉन्शियसनेस ही हैड बिफोर ही डाइड। जो आत्मा, मनुष्य आत्मा है, वह अब भी उस शरीर के अंदर जिस प्रकार से अपने होश में रहता था, वही होश के साथ वह अब मरने के बाद भी है, जैसा वह मरने के पहले होश में रहा था। Jesus Christ told a story in Luke chapter 16 about two men who died। प्रभु यीशु मसीह ने कहानी बताई लूका के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, दो मनुष्य जो मर गए। One was a beggar named Lazarus। एक जो था वह भिखारी था, वह उसका नाम लाजर था। The point is not that he was a beggar। यह बात नहीं कि वह भिखारी था, but that though he was poor he had a righteous heart। यह बात थी कि जबकि वह भिखारी रहा, फिर भी उसका हृदय जो था वह धर्मी था। When he died he was taken to Abraham's bosom। और इसके लिए जब वह मर गया तब उसको अब्राहम के गोदी में लिया गया। The second man also died। अब दूसरा मनुष्य था, वह भी मर गया। That man had been rich in the world। वह दुनिया के अंदर बहुत ही धनी इंसान था। But he had not lived a righteous life। लेकिन वह धर्मी जीवन नहीं जिया इस पृथ्वी के ऊपर। Note that when he died his body was buried on earth। आप ध्यान से देखिए, जब वह मर गया हो तो उस समय उसका शरीर पृथ्वी के अंदर दफनाया गया होगा। But Jesus said that in hell he lifted up his eyes। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब वह धनी इंसान मर गया, उसका शरीर जो पृथ्वी के अंदर गाढ़ा गया था, और फिर भी अब वह नरक में होकर जब देख रहा है तो अपनी आंखों को उठाकर देख पा रहा है। एंड सॉ लाजरस इन अब्राहम्स बोसम। और वहाँ से जब देखा तो उसने क्या देखा? लाजर जो है अब्राहम के गोदी में है। एंड ही रिकॉग्नाइज्ड लाजरस। और उसने लाजर को पहचाना। दिस मीन्स दैट ही कुड स्टिल सी। इसका मतलब यह बनता है, नर्क के अंदर होने के बावजूद वो अपनी आंखों को उठाकर देख सकता है। देन he called out to Abraham। और फिर वहाँ से उसने अब्राहम को आवाज़ लगाई। and said। और फिर उसने कहा, प्लीज़ हेल्प मी। मेरी सहायता करो। you see he could still talk। तो आप देख सकते हैं कि वह नर्क में होने के बावजूद बात भी कर पा रहा है। Abraham spoke back to him and he heard Abraham's voice implying that he could still hear। और अब्राहम ने उसको प्रत्युत्तर दिया, और जब उसको प्रत्युत्तर दिया गया था तब उसने अब्राहम की आवाज़ को भी सुना। इसका मतलब यह बताता है कि नर्क में होने के बावजूद भी वह आवाज़ सुन पा रहा था। The rich man also said he was thirsty। जो धनी इंसान था वह यह बोल भी पाया कि वह प्यासा है। And not only was he thirsty, he was in agony। वह केवल प्यासा ही नहीं था बल्कि बड़ी दुविधा में भी था। So he begged। इसके लिए उसने विनती की, उसने भीख मांगी। Please let Lazarus come and give me a drop of water to cool my thirst। कृपया लाजर को आने दे और मेरे लिए एक बूंद पानी का मेरे लिए ठंडा करने के लिए, मेरी प्यास को बुझाने के लिए देने दे। There is yet another point to note here। यहाँ पर और एक बात समझने के लिए है।
he could still feel, तो यहाँ पर वह महसूस भी कर पा रहा था। All of his senses were still intact, तो इसका मतलब उसके 5 इंद्रिय यहाँ भी काम कर रहे थे। In fact, he could even remember things because he said, इसके बावजूद एक और बात यह भी है कि वह उसके मरने के पहले की बातें याद भी कर रहा था। इसका कारण यह है कि वह ऐसा भी बोल रहा था, प्लीज सेंड somebody among the dead to go preach to my brothers, कि वह कह रहा था कृपया किसी को तो भेजो जो मर चुके हैं उनमें से, ताकि वह जाकर प्रचार करे उसके भाइयों को। He had 5 brothers on earth, उसके लिए 5 भाई पृथ्वी पर अभी रह रहे थे। So he thought, maybe if someone from among the dead goes to them, they will believe him. इसके लिए उसने सोचा, हो सकता है कोई मरे हुओं में से उन भाइयों के पास जाकर कहेगा तो वह विश्वास कर लेंगे। He remembered his brothers, उसने अपने भाइयों को याद किया। This lets you know that man's spirit lives on, यह आपको जानकारी देता है कि मनुष्य का आत्मा मरने के बाद भी जीवित रह रहा है। And when a man is born again, it is his human spirit that is born again. और फिर जब मनुष्य नया जन्म पाता है तो वह नया जन्म मनुष्य के आत्मा में होता है। दूसरे कोरिन्थियों के 2 Corinthians 5 chapter 17th 18th verse, और यह बात दूसरे कोरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 और 18 वचन में लिखा हुआ है। हम उसे पढ़ लेंगे। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. किंग जेम्स वर्शन में ऐसा लिखा है, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. हिंदी में इसके विषय में ऐसा लिखा है, 17 वचन, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। 18 वचन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड हु हैथ रिकंसाइल्ड अस टू हिमसेल्फ बाय जीसस क्राइस्ट एंड हैथ गिवन टू अस द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। और 18 वचन कहता है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। दूसरा अध्याय, यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप नए सृष्टि हो। नाउ दैट यू हैव गिवन योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट, अब जब आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, एंड हैव मेड हिम द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, और आपने उसे अपने जीवन का प्रभु मान लिया है, यू आर नो लॉन्गर वॉट यू यूज्ड टू बी, अब आप वो नहीं रहे जो इसके पहले आप रह चुके हो। यू मे स्टिल लुक द सेम आउटवर्डली, हो सकता है बाहरी तौर से आप वही दिख रहे हो, बट इनवर्डली यू आर अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, लेकिन अंदर की तरफ से आप नया इंसान बन चुके हो, एकदम परिपूर्ण नया व्यक्ति। दैट्स वॉट द बाइबल सेज, यही है जो पवित्र बाइबल बताती है। यू आर नॉट लाइक अ न्यू क्रिएशन, आप इसके समान जैसे नहीं हो जैसे नए सृष्टि होती है, बट अ न्यू क्रिएशन, बल्कि आप बिल्कुल एकदम नया सृष्टि, अपने आप नया सृष्टि हो। अ न्यू स्पीशीज ऑफ बीइंग, जो आप हो वह ऐसी जाति आप बन चुके हैं दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, जो ऐसी जाति जो नई है और वह पहले कभी नहीं रही है। दूसरे कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 में इसके विषय में पढ़ सकते हैं। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. हिंदी में ऐसा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, परंतु पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई।
you are not reformed. आपको बनाया गया नहीं है ऐसा जो पहले थे उसी में से, रिफॉर्बिश्ड। आपको सिर्फ नएपन का दिखावा में बदला नहीं है, और रिनोवेटेड, या फिर आपके टूटे फूटे भाग दोबारा बनाकर आपको जोड़कर फिर से बनाया गया नहीं है। यू आर अ न्यू क्रिएशन। आप बिल्कुल से नए में से एकदम नए सृष्टि बन चुके हैं। अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, संपूर्ण रीति से नया व्यक्ति आप बन चुके हैं। However, the fact that you are a new creation inside, जबकि असलियत यह है, हकीकत में आप नए सृष्टि जो है वह आपको अंदरूनी से हो चुका है। doesn't mean that outwardly you will look different. इसके लिए ज़रूरी ऐसा बनता ही नहीं कि बाहरी तौर से आप अभी कुछ अलग दिखाई देंगे। If you have had a low haircut before you were born again, the style would remain short. अगर हो सकता है जब आप नया जन्म की प्रार्थना कर रहे थे उस समय आपके बाल कटे हुए हो, और फिर उस समय में अगर आपने नया जन्म पा लिया, आप बिल्कुल नए सृष्टि अंदरूनी मनुष्य में हो चुके हैं, और यह जो आपका बाहरी मनुष्य, जो बाहरी रूप है आपका जिसमें कटे हुए बाल रहे, वह आज उस समय भी वह उस स्टाइल में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। You will still have the same job, family and neighbors. और आपको अपने जॉब जो है, काम काज जो है वही मिलेंगे, आपके परिवार भी वही है और आपके पड़ोसी भी वही है। The point however is that now your values have changed. अब यहाँ पर बात जो खास है वह यह है कि आपकी कीमत बदल चुकी है। You have a new set of values. और आपको जो मिला है वो एक बहुत ही नए तरह के आपको मूल्य मिला है। Because you are a new person on the inside. इसका कारण यह है कि जो नया मनुष्य आपके अंदर जन्म लिया, वह कारण है कि आपका मूल्य जो है वह बदल चुका है आपके अंदरूनी नए बनने की वजह से। तीसरा अध्याय, यू हैव द नेचर एंड द लाइफ ऑफ गॉड। आपके पास अभी परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जीवन मौजूद है। बीइंग बॉर्न अगेन, गॉड हैज गिवन यू द पावर टू बिकम हिज चाइल्ड। आप नए जन्म लेने की वजह से परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है उसके बच्चे, उसके संतान कहलाने का। यूहन्ना के 1 अध्याय 12 वचन में इसके विषय हम पढ़ सकते हैं। But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। The nature of God has been imparted to your human spirit. जो परमेश्वर का स्वभाव है वो आपके मनुष्य आत्मा को दे दिया गया है। You now have a new life. आपके पास अभी नया जीवन है। The life of God that Jesus Christ makes available to everyone who believes in him. जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का जीवन है, जो उन लोगों के लिए है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। What a privilege! ये कैसा ही धन्य अवसर है। You are therefore a partaker of God's nature. इसके लिए आप परमेश्वर के स्वभाव में भागी हो गए होते हैं। दूसरे पत्रस 1 अध्याय 3 और 4 वचन में इसके विषय लिखा है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
हिंदी में यह वचन इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। परमेश्वर जो आपका अभी पिता है, हाउ, वो कैसे? नेचर इज रिप्रोड्यूस्ड बाय बर्थ। जो हम स्वाभाविक देखते हैं वह अपने आप को अगर बनाना चाहता है तो वह जन्म के द्वारा अपने आप को और एक बना लेता है। दैट इज वाई अ डॉग विल ऑलवेज गिव बर्थ टू अ डॉग। इसकी वजह से अगर एक कुत्ता है तो वह कुत्ते को ही जन्म देता है। एंड जॉन 1:12-13 सेज, और पवित्र वचन जो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 वचन बताता है, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 वचन, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. 13 वचन हिंदी में, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। God has parental instincts towards you. अब परमेश्वर जो है वह आपके माता और पिता के देखभाल जो होती है वह आपके लिए माता और पिता बन जाता है। यू आर अ मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, और आप उसके जन हो जो उसके घर के जन हो। और देयरफॉर अ सिटीजन ऑफ हेवन वेयर ही ड्वेल्स, और आप नागरिक बन जाते हैं उस जगह का जहाँ परमेश्वर निवास करता है, और वह है स्वर्ग। गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, और अब परमेश्वर ने आपकी जिम्मेदारी उठा ली है। He will supply all your needs according to his inexhaustible riches in glory by Christ Jesus. और वह आपके ज़रूरतों को पूरा करता है। इस वचन के आधार से हम इसको समझ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन, But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. 19 वचन हिंदी में ऐसा लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वह अपने महिमामय धन के द्वारा आपके सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा, और उसका वह महिमा का जो धन है वह कभी भी नाश और ख़त्म नहीं होता है। वह आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। He has a good plan for your life. आपके लिए उसके पास आपके जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा योजना है। Which was set in motion the moment you were born again. उस योजना की शुरुआत वो पल में शुरू हो गई जिस पल में आपने नए जन्म की प्रार्थना कर ली। You are a love child of a love God. आप परमेश्वर के प्रिय जन और प्रिय संतान हो, जो प्रिय परमेश्वर के आप प्रिय संतान हो। और you have been born into a love family. और यही प्रेम का संतान परमेश्वर के प्रेम का और परमेश्वर के प्रेम वाले परिवार में आपने जन्म लिया है। This is very important, और यह बहुत ज़रूरी है। He gave you this new life to become a member of his kingdom. उसने आपको यह नया जीवन दिया है इसलिए कि वह आपको
अपने राज्य का एक सदस्य बनाना चाहता है। The Bible declares that God has given you eternal life. पवित्र बाइबल इस बात की घोषणा करता है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है। This is the life that is inside God. और यह जो जीवन है यह परमेश्वर के अंदर है, which makes it possible for him to be who he is. और वही उसका कारण है, वह जो है उसके विषय में होने का। This is the God kind of life. और यह जीवन जो है वह परमेश्वर जीवन है। This life made it impossible for the grave to hold Jesus Christ. और यही जीवन प्रभु यीशु मसीह को कब्र के अंदर पकड़े रखने में कब्र को असंभव कर दिया। This is resurrection life. यह जीवन का नाम है पुनरुत्थान का जीवन। एंड दिस लाइफ इज नाउ इन यू। और यह जीवन अभी आप में आ चुका है। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 और 13 वचन में इसके विषय में हम पढ़ सकते हैं। And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. हिंदी में यह वचन ऐसा है, और वह गवाही है, यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। 12 वचन, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। 13 वचन, These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. और 13 वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। It is only the one who has the Son that has this life. यह केवल वही वो पुत्र है जिसके अंदर यह जीवन है। Because this life is actually contained in the Son of God. इसका कारण यह है कि यह जीवन जो है वह परमेश्वर के पुत्र के अंदर रखा गया है। When you received him, you received this life. इसके वजह से जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हो वह जीवन आपके अंदर स्वीकारा जाता है। This life makes it impossible for you to be defeated by any situation. यही वो जीवन आपके अंदर होता है जो हर एक परिस्थितियों को जो आपको हराने के लिए आती है उनको वह असंभव कर देता है। It always puts you above. यह जीवन हमेशा आपको ऊपर उठाता है। Just think about it. इसके बारे में सोच कर देखिए। It's impossible for God to be destroyed or defeated. यह बिल्कुल असंभव है परमेश्वर को कोई नाश करे या हराए। Now you have his life. और अभी देखा जाए तो आपके अंदर उसका जीवन है। You cannot be destroyed or defeated. यही कारण है कि आप किसी के द्वारा नाश नहीं किए जाएंगे और आपको कोई हरा नहीं सकता है। Because that same spirit that raised up Jesus Christ from the dead dwells in you. इसका कारण क्या है? वही वो आत्मा जो पुनरुत्थान का आत्मा जो जीवन प्रभु यीशु में था उसी ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए जगह से जगाकर जिलाकर उसको पुनरुत्थित किया, जीवित करके उसको मुर्दों में से जीवित करके लाया। यह बात हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं।
But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. हिंदी में ऐसा लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। चौथा अध्याय इस पुस्तक का, इस किताब का, और इसका टाइटल है यू आर द राइटियसनेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन ऐसा कहता है, For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. हिंदी में ऐसा लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के धार्मिकता बन जाए। Imagine God performing what you may call a nature transplant. अब इस विषय में सोच कर देखिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है। वह ऐसा कर रहा है मानो कि एक प्रकार से वह जो निसर्ग है उसको बदल रहा है, उसकी जगह में नया निसर्ग को ला रहा है। जो स्वाभाविक है वह स्वाभाविक को वह बदल कर एक अलग और नया तरीके से स्वाभाविक बनाकर ला रहा है। He made Jesus to be sin. उसने प्रभु यीशु मसीह को पाप बनाया। That is the sin offering. इसका मतलब वह पाप का बलिदान बना हमारे लिए, for us, so that we could be made the righteousness of God in him. इसका कारण यह था कि हम परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बन सके। This is what made it possible for Jesus to die a sinner's death in your place. यही वो एक संभव होना था कि यीशु मसीह ने मरना था, पापियों की तरह एक मृत्यु को उसने सहना था। वह पापियों की मृत्यु हमारी जगह थी और वह जगह प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए ले ली। The result is that you can now stand before God without any sense of guilt, fear or sense of inferiority. और नतीजा उसका ऐसा निकला कि अब हमको परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमारे दोष भावना रोक नहीं पाते हैं। हमें परमेश्वर का भय, जो दंड का, न्याय का भय नहीं रोक पाता है, और हमें हमारे अंदर परमेश्वर के सामना करने के लिए जो एक भावनाओं में दोष भावना रहती थी, अब वो हमें रोक नहीं पाती है। इसका वचन हम पढ़ सकते हैं इब्रानी के 10 अध्याय 19 में और रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 में। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है, Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। 5वां अध्याय इस पुस्तक में यू आर जस्टिफाइड, आप धर्मी ठहराए गए हैं। What does it mean to be justified? आपको धर्मी ठहराया जाना, इसका मतलब क्या होता है? It means to be declared not guilty. इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर कोई दोष नहीं है।
As far as God is concerned, जहाँ तक परमेश्वर इस बात की जानकारी रखता है, You are not guilty of any offense. आप कोई भी किसी भी ठोकर के कारण आप कोई दोष नहीं रखते हैं. The Bible says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. रोमियो के 5 अध्याय के पहले वचन में इसके विषय हम पढ़ते हैं. जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें. You have been justified. आपको धर्मी ठहराया गया है. Jesus took the punishment for your sins when he died on the cross, though he was not guilty of any sin. प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप का जो दंड था उसने अपने ऊपर लिया उस समय जब वह क्रूस के ऊपर मर रहा था, और उसमें कोई दोष न होते हुए भी, जब उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उस समय भी वह हमारे कारण हमारे पापों का दंड उसने क्रूस के मृत्यु पर अपने ऊपर ले लिया. पहले पत्रस 2 अध्याय 22 वचन में इसके विषय पढ़ते हैं. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. 22 वचन हिंदी में ऐसा कहता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. That's why God is no longer holding your sins against you. यही कारण है कि परमेश्वर आपके कोई भी पापों का आपके ऊपर दोष नहीं रखता है. The Bible says, 2 कुरिन्थियों 5:19 में परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा कहता है, For this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief suffering wrongfully. ऐसा वचन कहता है 19 वचन में, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हो, क्लेश सहता हो, तो यह सुहावना है. 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 19 वचन. मैंने जो पहला वचन पढ़ा था वो पत्रस के पत्रियों में से पढ़ लिया था गलती से, वह नहीं था वचन, उसके बदले में हमको ये वचन लेना है. 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 19 वचन. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, टू विट दैट गॉड वॉज इन क्राइस्ट reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. यही वचन हिंदी में ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 19 वचन. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है. यू आर सैंक्टिफाइड. आप पवित्र किए गए. ये 6वां अध्याय है इस किताब में. लेट्स इमेजिन फॉर वन मोमेंट दैट यू फेल इनटू अ डिच. एक समय के लिए, एक पल के लिए इस बात को सोचकर देखिए कि अगर आप ऐसे कोई गड्ढे में गिर गए. यू गॉट वेरी डर्टी. आप बहुत ही गंदे हो गए, और एंड समवन केम अलोंग एंड रेस्क्यूड यू. और ऐसा कोई वहां से चलते हुए आया, उसने देखा आपको और उसने आपको बचा लिया. दैट इज गॉट यू आउट ऑफ द डिच. इसका मतलब यह है कि उसने आपको उस गड्ढे में से बाहर निकाला. द नेक्स्ट थिंग यू वुड हैव टू डू इज टू गेट योरसेल्फ ऑल क्लीन्ड अप. अब दूसरी बात जो रह जाती है वो आपको करनी है कि आपने अपने आप को साफ करना है. इन अदर वर्ड्स, गेट द डिच आउट ऑफ यू. इसका दूसरा शब्दों में अर्थ ऐसा बोल सकते हैं कि आपने अपने ऊपर से गड्ढे की गंदगी और गड्ढे को हटा देना है. एंड दैट टेक्स टाइम एंड एफर्ट. और यह काम करने के लिए समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है. पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 में इस विषय में हम पढ़ सकते हैं. एंड सच वेयर
some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. 11 वचन हिंदी में ऐसा लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे. Sanctification is in two phases. पवित्र किया जाना दो भागों में किया जाता है. First, God gets you out of ditch. पहला जो होता है वह परमेश्वर आपको गड्ढों में से बाहर निकालता है. That means you are born again and immediately, इसका मतलब यह बनता है कि आप नया जन्म पाए और तुरंत उसके बाद The Bible declares you sanctified, set apart from the world unto God. पवित्र बाइबल यह घोषित कर देती है, आप पवित्र किए गए हैं, आपको जगत में से अलग कर दिया गया है, संसार में से आपको अलग किया गया है परमेश्वर के लिए. Then you must get the ditch out of you by subjecting your mind to a cleansing renewal process through the word of God. और अब उसके बाद जो आपका काम रहता है कि आपने अपने ऊपर लगे हुए हर एक गटर अवस्था को, उस गड्ढे की अवस्था को अब आपने हटाना शुरू करना है. आपके ऊपर से, आपके अंदर से उसको हटा देना है. यह कैसे हो सकता है? आपके मन को शुद्ध करने से, आपके मन को नएपन के प्रक्रिया में से लेकर जाने से, जो प्रक्रिया प्रभु यीशु मसीह के वचन, जो परमेश्वर के वचन है, उसके द्वारा होती है. यह रोमियो के 12 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. हिंदी में यही वचन ऐसा लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. The renewal of your mind is a continuous process. यह जो प्रक्रिया है मन के नए होने की, यह चलते रहने वाली प्रक्रिया है. Your mind was trained to think in one way, to see things physically before believing. आपके मन को इस तरह से शिक्षा दी गई है कि आप सोचते हैं एक तरह से, आप देखने के द्वारा ही विश्वास करेंगे. Now, by renewing your mind, you allow your mind to see things God's way. लेकिन मन के नए करने के वक्त में आप अपने मन को यह आज़ादी देते हैं कि सब चीज़ों को परमेश्वर के तरीके से देखा जाए. You are trained your mind to see things from God's perspective. इस समय ऐसा होता है कि आप अपने मन को शिक्षा दे रहे होते हैं कि आप परमेश्वर के तरीके के अनुसार किस तरह से देखना चाहिए. Then you will speak God's words. और फिर आप परमेश्वर के वचन बोलने लगते हैं, God's ways, और फिर परमेश्वर के मार्ग बोलते हैं, and get the result that he gets from his word. और फिर आपको परमेश्वर के वचन बोलने के द्वारा, परमेश्वर के तरीके के द्वारा आपको नतीजा मिलता है जो भी उसने हमें उसके वचन में बोल कर रखा है. 7वां अध्याय इस किताब का, यू आर डिलीवर्ड. आप छुटकारा हो चुके हैं. कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 और 13 वचन में इसके विषय हम पढ़ सकते हैं. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son.
ये 12 और 13 वचन हिंदी में इस तरह से लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। इस 13 वचन कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। From the moment you gave your life to the Lord Jesus Christ, उस क्षण से जिस क्षण आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, you became a member of God's kingdom, आप परमेश्वर के राज्य के सभासद बन गए। No demon hatched out of hell can harm you now, अब कोई शैतान की ताकत जो नर्क के अंदर से निकलती है आपके खिलाफ कोई काम कर पाएगी। You are free from any covenant you ever entered into, आप उन सारी वाचाओं से आज़ाद हो जो अंधकार के राज्य से आपकी वाचाएं लगी हुई थी। Knowingly और unknowingly, चाहे वो जानते हुए आपकी वाचाएं बंधी हो या फिर ना जानते हुए आपकी वाचाएं बंधी हो। You are free from every habit, sin, sickness and और disease that ever held you bound, और आप उन बातों से भी आज़ाद हो जाते हैं जिन बातों में आपकी आदतें थी, पाप था, बीमारियां थी या कोई कमज़ोरी थी या ऐसे कोई बंधन थे जिसके अंदर आप बंधे हुए पड़े थे। Why? इसका कारण क्या है? Because you have been delivered from the powers of darkness, इसका कारण यह है कि आपको परमेश्वर ने अंधकार के शक्तियों में से छुटकारा दे दिया है। The Bible says that God has delivered you from the control and dominion of darkness and has translated you into his kingdom. अब पवित्र बाइबल जो है वो हमें बताती है परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है उन सारे नियंत्रणों में से और अधिकारों में से जो अंधकार की होती है, और उसमें से निकालकर, उसके वश में से निकालकर उसने उस परमेश्वर के राज्य में हमको लेकर आया है। You never have to be afraid again, आपको अभी दोबारा डर रखने की जरूरत नहीं है। गॉड इज योर शेपर्ड, परमेश्वर आपका चरवाहा है। एंड हिज आइज ऑफ प्रोटेक्शन विल ऑलवेज बी अपॉन यू, और उसकी आंखें जो आपको सुरक्षित रखती है हमेशा आप पर बनी रहती है। उसका भजन संहिता के 23 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ सकते हैं। The Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पवित्र बाइबल ऐसा भी बताता है यूहन्ना के 8 अध्याय के 36 वचन में, If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. यहाँ पर हिंदी में वचन ऐसा लिखा है, यही वचन, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गॉड हैज डिलीवर्ड यू इनटू हिज किंगडम, परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया है उसके राज्य में। दैट्स वेयर यू आर नाउ, वहीं पर अभी आप हो। दैट्स वेयर यू बिलोंग, और वही के आप हो। यू हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस, आपको पहले ही छुटकारा दे दिया परमेश्वर ने अंधकार के वश में से, उसकी शक्तियों में से। नोट दैट दिस इज इन पास्ट टेंस, ध्यान दीजिए इस बात को कि यह हो चुकी हुई बात है। यू हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर्स ऑफ डार्कनेस, आप उस अंधकार के वश में से, अंधकार की शक्तियों में से आजाद कर दिए गए हैं। 8वां अध्याय, परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। अनदर इंग्लिश में ऐसा है, गॉड स्पिरिट अबाइड्स इन यू। Another great part of this new life is that the Spirit of God comes to dwell in you. अब अगला जो भाग बहुत ही महान है जो नया जन्म के विषय रखता है वह यह है कि परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करने आता है।
When the Spirit of God takes up His abode in you, जब परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करने के लिए आ जाता है, He enlightens you in the word of God. वह परमेश्वर के वचन में उजियाला देता है, and gives you new understanding of the word. और आपको नया समझ देता है परमेश्वर के वचन के बारे में. So now when you study the Bible, इसकी वजह से जब आप पवित्र बाइबल पढ़ते हो, you have a new understanding in your own spirit. आपके पास नई समझदारी आती है आपके अपने मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य आत्मा के अंदर. It becomes applicable to your life. और वह आपके जीवन में प्रभाव करती है. Another thing the Holy Spirit does is to remind you of God's word. दूसरी बात जो पवित्र आत्मा करता है वह आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाता है. यूहन्ना के 14 अध्याय उसके 26 वचन में ऐसा लिखा है. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. इन एडिशन, इसके अलावा और भी, He gives you the power to be an effective witness of the gospel of Jesus Christ. वह आपको सामर्थ्य देता है आप प्रभावशाली गवाही बन सके, जो सुसमाचार की गवाही होती है प्रभु यीशु मसीह में. प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय 8 वचन में इसके विषय में पढ़ सकते हैं. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. यहाँ ये वचन कहता है, 8 वचन हिंदी में ऐसा कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे. 9वां अध्याय. What do you do when wrong thoughts come to your mind? 9 अध्याय में ऐसा है, आप क्या करोगे जब आपके सोचों में गलत सोचे आपके मन में आने लगे. Being born again does not stop you from being tempted. आपने नया जन्म पा लिया है तो यह बात आपको परीक्षा होने से रोकती नहीं है. But you must not yield to temptation. परीक्षा तो होगी, लेकिन हमने उस परीक्षा के बीच में उस विषय में अपने आप को नहीं देना है. The Bible teaches that anytime we are tested, पवित्र बाइबल सिखाता है जब कभी हमें परीक्षा किया जाता है, God always open a way of escape. परमेश्वर हमेशा बच के निकल जाने के रास्ते बनाता है. पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन में यह लिखा है, There hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. So when wrong thoughts come to your mind, you must, इसके लिए जब गलत सोचे आपके मन में आती है तो आपने क्या करना है. पहला, रिमेंबर दैट यू आर अ न्यू क्रिएशन. याद रखना है कि आप नया सृष्टि हो.
अब इसके विषय में हम यह जानेंगे, दिस थॉट्स कम टू यू एज एन आउटसाइड फोर्स। यह जो सोचे है यह बाहर से शक्तियों के द्वारा आती है। अ फॉर्म ऑफ टेम्पटेशन फ्रॉम द डेविल, एक परीक्षा के समान में वह शत्रु जो शैतान है उसकी ओर से हम तक आती है। यू डोंट मैन्युफैक्चर देम इन योर माइंड, उसको आप अपने मन में तैयार नहीं किए होते हैं। एस्पेशली नाउ दैट यू आर बॉर्न अगेन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वहाँ आप देखते हैं जब आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है तो। द बाइबल सेज वी बॉर्न अगेन बिलीवर्स हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, पवित्र वचन ऐसा कहता है कि जो नया सृष्टि बन चुके हैं, नया जन्म पा चुके हैं, वह मसीह का मन रखते हैं। पहले कोरिन्थियों 2:16 में इसको पढ़ सकते हैं। For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। You must remember who you are now, आपको याद रखना है कि आप अभी कौन हो। A new creation, नए सृष्टि। God always wants us to remember that we are new creations। परमेश्वर चाहता है हमेशा कि हम याद रखें हम नए सृष्टि है। And that he has given us the new life, और यह कि उसने हमें नया जीवन दिया है। This new life is what you have to believe in, यही नया जीवन उसी के अंदर हमने विश्वास रखना है। अब दूसरे जो आपने करना है, वॉक इन ओबीडियंस, आपने आज्ञाकारिता में चलना है। Obey God, let us suppose that the thought of a bad habit comes to you, परमेश्वर की आज्ञा मानो। अब थोड़ा यह हम सोच कर देखते हैं कि आपको कोई बुरी आदत थी और वही सोच अभी दोबारा आपके अंदर आ गई। The pressure is so much on you to do that wrong thing, you might even go as far as the beginning stage of the wrong deed। अब यह दबाव जो आता है इतना ज़्यादा हो सकता है, जो आपको गलत करने के लिए कह रहा है, यह इतना ज़्यादा दबाव हो सकता है कि आप इतने दूरी तक निकल जाए जहाँ पर जो शुरुआत में एक समय था जिसमें आप गलती कर दिए होते हैं। But right there when you remember that you are born again, वही वो समय रहता है जहाँ पर आप उस शुरुआत के जगह में पहुँचते हैं जहाँ पर ये गलती कर दिया होता है आपने, उस जगह पे ही अगर आप जाकर इस बात को याद करते हैं कि आप नए जन्म पाए हुए नए व्यक्ति हो, you suddenly have the courage and boldness to shrug it off। वही एक ताकत आपकी बनती है, अचानक से धैर्य और हियाव आपके अंदर से आता है और आप उन सारे सोचों को झटके से गिरा देते हैं। Obey God, आज्ञा पालन करो परमेश्वर की। You see, being born again does not mean that wrong thoughts do not come to you। आप देख सकते हैं कि आपने नया जन्म पाया है, इसका यह मतलब नहीं कि आपके पास अब गलत सोचें नहीं आएगी। बट द पॉइंट इज यू शुड नॉट अलाउ देम टू टेक अ होल्ड ऑफ यू। अब बात यह है यहाँ पर कि आप जब गलत सोचें आते हैं तो उन गलत सोचों को आपके ऊपर कब्जा करने नहीं देना है। रिफ्यूज देम, उसको इनकार कर देना है। Someone has rightly said, किसी ने सही बोला है, You can't stop birds from flying over your head। आप पक्षियों को आपके सिर के ऊपर से उड़ने से रोक नहीं सकते हैं, but you surely can stop them from building a nest there। परंतु आप निश्चित ही उनको रोक सकते हैं अगर वो आपके सिर पर उनके घोंसले बनाने लगते हैं तो। You may not be able to stop these thoughts from coming to you,
हो सकता है ऐसे गलत सोचों को आप तक पहुंचने से आप रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर एन आउटसाइड फोर्स। इसका कारण यह है कि वह बाहरी शक्तियां हैं। बट यू कैन स्टॉप देम फ्रॉम लॉजिंग विद इन यू, परंतु आप उनको अपने अंदर बैठने से रोक सकते हैं। डोंट लेट द रॉन्ग थॉट्स लॉज विद इन यू, वह गलत सोच आपके अंदर आके घर करने मत दीजिए। डोंट लेट देम गेन डोमिनियन, उनको आपके ऊपर अधिकार लेने मत दीजिए और मास्टरी ओवर यू, या फिर आपके ऊपर वह अपना दबाव रखने मत दीजिए। यू कैन स्टॉप देम बाय थिंकिंग ऑन द राइट थिंग्स, आप उनको रोक सकते हैं सही चीज़ों के ऊपर आपकी सोचों को लगाकर। बिल्कुल, इंस्टेड। यह वचन हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 8 वचन में। Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. 8 वचन हिंदी में ऐसा कहता है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आप सोच कर देखिए कि अगर आप कोई एक जगह में एक जो स्टेज होता है उसके ऊपर कुछ आप अपने कार्यक्रम करने वाले हैं, या फिर आप वहां पर दर्शकों के सामने कुछ करने वाले हैं। You are a stage artist or performer and you were to play the role of a woman, और आपको एक ऐसा जो आपको नाट्य रूप करना था, उसमें आपको एक ऐसा नाट्य रूप दिया गया होगा कि आपने एक स्त्री का नाट्य रूप उस स्टेज के ऊपर उस कार्यक्रम में करना है। Though you are actually a man, अब आप तो स्त्री नहीं है, फिर आप पुरुष हो और आपको ऐसा एक कार्यक्रम में एक आपको ऐसा एक नाट्य रूप करने के लिए दिया जाता है। You would put on a woman's dress and wig and perform and talk like a woman. अब ये नाट्य रूप में करना है आपको, इसकी वजह से आपने पूरी तैयारी करनी होगी। आपको स्त्रियों की तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे, बालों को पहनना पड़ेगा, उनकी तरह आपको चलना फिरना पड़ेगा, उनकी तरह आपका बोलना होना पड़ेगा। But you won't forget that you are a man at the end of the act. लेकिन आप इस बात को कभी भूलते नहीं है कि इसके बाद आप दोबारा वही पुरुष रहने वाले हो जो इस नाट्य रूप से बाहर आने के बाद भी। You would get off the stage and go back to the dressing room, change into your real clothes and walk down the street. आप जब वो स्टेज के ऊपर कार्यक्रम खत्म होता है, आप वहाँ से निकलते हो, वहाँ से निकलकर अपने कपड़ों को बदलने के कमरे में जाकर बदल देते हैं। आप अपने जो असली पुरुष के कपड़े जैसे होते हैं वो आप पहन लेते हैं और फिर आप राह से निकल पड़ते हैं। When you set out to work on Monday morning, you won't forget that you are really a man. और फिर जब आप सुबह उठते हैं, अगर वह काम पर जाने का सुबह है जो सोमवार की सुबह हो सकती है, तो आप भूलते नहीं हैं उस समय कि आप पुरुष हो और आप वही हो जो आप हो। You would talk like one and live like one. आप वही बोलते हो जो पुरुष में आप होते हैं और आप वही जीते हो जो आप सही में होते हैं। It would be ridiculous if for you to go back to work talking and behaving like a woman. उस नाट्य रूप को करने की वजह से एक प्रकार की खिजाहट हो जाएगी आपके ऊपर कि वो ही तरीके से अगर आप दोबारा चाल चलन में वो स्त्री के नाट्य रूप करने की वजह से वही तरीके से बोलते हुए, चलते हुए, काम करते हुए अगर आप निकल पड़ेंगे तो एक खिजाहट सी हो जाएगी आपके ऊपर।
द वे यू डिड वाइल एक्टिंग और ऑन स्टेज द अदर नाइट, जो पहले रात में आपने नाट्य रूप में प्रदर्शित किया था, वो स्टेज के ऊपर वही तरीके से जीना आपके लिए बहुत ही खिजाहट से भरेगा। द सेम थिंग अप्लाइज टू यू नाउ, उसी तरह से समानता में यही बात आपको यहाँ पर भी अनुभव करने मिलता है। यू एक्टेड द रॉन्ग वे बिफोर यू वर बोर्न अगेन, जब आप नया जन्म पाए हुए नहीं थे तब आपके कार्य जो थे वह गलत दिशाओं के थे। बट नाउ यू हैव अ न्यू लाइफ, और अभी आपके पास नया जीवन है। दैट न्यू लाइफ इज द वन यू आर सपोज टू लिव नाउ, और यही नया जीवन है आपने अभी जीवित रखना है। यू हैव बीन प्लेइंग द रोल ऑफ अ वुमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने नाट्य रूप के तौर पर एक स्त्री का रोल जैसा आपने एक समय, लंबे समय तक आपने उस कार्यक्रम में प्रदर्शित किया होगा। एंड समटाइम्स यू फॉरगेट योरसेल्फ एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन, और कुछ समय के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप भूल जाते हैं कि आप पुरुष हैं और दोबारा आप वो जो नाट्य रूप में आपने स्त्री के वेश में किया था वही तरह के आपके चाल चलन को दोबारा करने लगते हैं कुछ समय के लिए। बट देन यू रिमेंबर अगेन दैट यू आर रियली अ मैन, और फिर आपको दोबारा याद आ जाता है अरे नहीं मैं तो पुरुष हूँ। एंड यू करेक्ट योर सेल्फ, और फिर आप अपने आप को दुरुस्त करते हैं। यू वाइस अप एंड से, आप बुद्धि से काम करते हैं और फिर आप बुद्धिमानी से बोलते हैं ओ आई एम नॉट अ वुमेन, अरे मैं तो स्त्री नहीं हूँ। आई एम नॉट ऑन स्टेज एक्टिंग, अब मैं कोई स्टेज के ऊपर ऐसा कार्यक्रम में कोई ऐसे जो रोल था जो एक कार्यक्रम में करना था वैसा अब मैं नहीं कर रहा हूँ। आई हैव गॉट टू बी रियल, जो मैं वहाँ पर कर रहा था नाट्य रूप में स्त्री के अवस्था के वो प्रदर्शित कर रहा था उस कार्यक्रम को, उस अवस्था में मैं अभी नहीं हूँ, तो अभी मैं जो असलियत में हूँ वही मुझे होना है। That's the way you should stop a bad habit, उस तरीके से आपने अपने गलत जो आदतें हैं उनको रोकना शुरू करना है। Say to yourself, अपने आप को बोलिए Look, I am born again, देख मैं तो नया जन्म पाया हुआ हूँ। That's my real nature, वही मेरी असलियत स्वभाव है। No matter the habit, when you remember and you will remember, stop, कोई परवाह नहीं जो गलत आदतें थी आपको याद आई, कोई परवाह नहीं, वो तो याद आने ही वाली है। आप रुक जाइए और अपने आप को बोलिए से टू योर सेल्फ आई एम बॉर्न अगेन एंड स्टॉप इट राइट देयर, और आप अपने आप को बोलिए मैं नया जन्म पाया हूँ, अभी इस समय वहीं पर रुक जाना है। डोंट लेट द साइकिल ऑफ सिन गो ऑन, कोई पाप का ऐसा चक्र आपके जीवन में चलते रहने मत दीजिए। एंड डोंट बी ashamed टू टेल anyone involved in it with you, और कभी शर्मिंदगी महसूस मत करो यह बात बताने के लिए कि कौन कैसे उसमें कैसे शामिल हुए थे आप। Oh, I am sorry, I can't do this because I am born again, उस पाप के अवस्था में, उस गलत दिशाओं में या फिर उस तरह के आदतों में जो भी लोग उसमें है उनको, वो शामिल रहे लोगों को बोलने में आप हिचकिचाहट नहीं करना है। आपने उनको बोल देना है कि माफ़ कीजिए मैं अब वो पाप ऐसे तरह से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी नया जीवन पाया हुआ हूँ। Get rid of bad habits by replacing them with good ones, आपने जो गंदी आदतें, बुरी आदतें थी उनकी जगहों में अच्छी आदतों को लेकर उन बुरी आदतों को निकाल देना है। Do this deliberately, और यह काम मेहनत से आपने करना है। Find out godly character traits, अपने लिए जो ईश्वरीय स्वभाव को चलते हैं उस चाल चलन के व्यक्तियों को ढूंढ निकालिए जो परमेश्वर के वचन के अंदर है। एंड ट्रेन योरसेल्फ इन देम थ्रू प्रैक्टिस, और उनके द्वारा अपने आप को शिक्षा दीजिए और फिर वहाँ से आप अपने अंदर इस स्वभाव को उपज कर लाइए, उसके अनुसार आप उसका अभ्यास करते रहिए।
तीसरी बात आपको जो करनी है वो यह है, बी अ डूअर, एक्ट द वर्ड। आपने कार्य में डालना है, आपने परमेश्वर के वचन कार्य में डालना है। God does not want us to be hearers only. परमेश्वर केवल सुनने वाले नहीं चाहता है, but doers of the word. परंतु वह जो काम में लगाता है वह वचन को कार्य में डालता है। और इस विषय में हम पढ़ सकते हैं वचन याकूब की पत्री, उसके पहले अध्याय 22 से 24 वचन तक हम पढ़ेंगे उसको। But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. हिंदी में यह वचन इस तरह से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं वैसा था, कि मैं कैसा था। You became a doer of the word. आप परमेश्वर के वचन को कार्य में डालने वाले होना चाहिए। When you remember the word and act accordingly. जब आपको वचन याद आता है तब आपने उस वचन को याद करते हुए उसको कार्य में तुरंत रख देना है। And you will always remember it. और हमेशा आपको ऐसे परमेश्वर के वचन याद आते रहेंगे। That is one of the things the Holy Spirit does in us. यह एक बात है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए हमारे लिए यह करता है। Jesus said, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन में हम इसके विषय में पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। थैंक गॉड द होली स्पिरिट इज राइट हियर। और परमेश्वर को धन्यवाद कहिए, पवित्र आत्मा बिल्कुल यहाँ पर है। ही हेल्प्स अस रिमेंबर द वर्ड। वह पवित्र वचन को याद करने में हमारी सहायता करता है। नाउ व्हेन यू रिमेंबर द वर्ड, जब आप परमेश्वर का वचन याद करते हैं, यू मस्ट एक्ट ऑन इट। आपने उस वचन के ऊपर चलना है। डोंट बी ट्रबल्ड अबाउट रिमेंबरिंग। आपको वचन याद आया इसके लिए आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। द होली स्पिरिट विल ब्रिंग इट टू योर रिमेम्बरेंस। पवित्र आत्मा आपके यादों में उसको लेकर आता है। बट यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू ओबे हिम। लेकिन आपने हमेशा तैयार रहना है। जब यह वचन आपके यादों में आ जाए तो आपने उसको पालन करना है। When he brings these truths to your mind, जब यह सच्चाई को वह आपके मन के अंदर लेकर आता है तभी। चौथी बात जो आपने करनी है वह यह है, रिमेंबर दैट सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू। आपने यह बात को याद रखना है कि पाप का अब प्रभुत्व आपके ऊपर नहीं रहा है। यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक बात आपको याद रखनी है, wrong thoughts don't have the power to gain the mastery over you unless you allow them. जो गलत सोचे हैं उनके पास सामर्थ्य नहीं है आपके ऊपर प्रभुत्व लेने की, अगर आपने उनको वैसा प्रभुत्व लेने नहीं दिया तो। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 14 वचन इस विषय में बताता है, For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. 14 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो।
sin shall not gain lordship over you. पाप जो है आपके ऊपर वह प्रभुत्व नहीं प्राप्त कर सकता है. इट विल नॉट हैव द अपर हैंड. उसके पास आपके ऊपर चढ़ाई करने वाली ताकत नहीं है. बिकॉज यू आर नॉट अंडर द लॉ बट अंडर ग्रेस. इसका कारण यह है कि आप व्यवस्था के नीचे नहीं है, आप अनुग्रह के नीचे है. दैट्स वॉट द बाइबल सेज अबाउट यू. यही बात है जो पवित्र बाइबल आपके विषय में बताती है. God has delivered you from the power of sin and of darkness and delivered you into his kingdom. परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है पाप के ताकत में से और अंधकार में से, और आपको छुड़ाकर उसने अपने राज्य में ले लिया है. इस वचन को हम पढ़ सकते हैं कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 और 13 में इसके विषय लिखा है. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son. हिंदी में यह वचन इस तरह से लिखा है. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में समभागी हो. उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. दैट्स वेयर यू आर. वहाँ अभी आप हो. नाउ दैट यू आर बॉर्न अगेन. और अभी आपने नया जन्म पाया है. एंड दैट्स वाई द पावर्स ऑफ डार्कनेस कैन नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू. इसकी वजह से अंधकार के शक्तियों का आपके ऊपर प्रभुत्व अधिकार नहीं आ सकता है. दे आर इन द रियाम ऑफ सिन. क्योंकि वह पाप के क्षेत्र में है. बट यू आर इन द रियम ऑफ गॉड्स लाइफ. और आप जो है वो परमेश्वर के जीवन के क्षेत्र में है. विच सुपरसीड सिन. और जो पाप के ऊपर चढ़ जाता है. सो यू सी दे कैन नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू. तो अब आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर पाप का प्रभुत्व नहीं आ सकता है. कोलोसियों के 1 अध्याय 14 वचन हमको बताता है. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. यहाँ पर हिंदी में यह वचन इस तरह से लिखा है. जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है. In Christ Jesus we have redemption. प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास छुटकारा है. This is our present, our possession. यह हमारे अभी के अवस्था का धन है, हमारी वह विरासत है. ये बात हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5 और 6 वचन में पढ़ेंगे. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. वी आर नॉट ट्राइंग टू हैव इट. हम कोशिशें नहीं कर रहे इसे प्राप्त करने की. वी हैव इट नाउ. हमारे पास अभी मौजूद है. We must retain this consciousness of the word of God and rejoice in it. हमने इस बात का होश जो परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है, जो कुछ भी हमारे पास उसने दिया है उसको हम अपने होश में रखना है और उसी के कारण उसके बाद हमने आनंद भी करना है. 10वां अध्याय इस पुस्तक में What do you do when old friends try to discourage you? आप क्या करेंगे उस समय जो पुराने दोस्त थे वह आपको निराश कर रहे हैं.
नाउ दैट यू आर born अगेन, अब जब आप नया जन्म पाए हो, यू बिलोंग टू अ न्यू फैमिली, आप नए परिवार में आ चुके हो। यू डोंट बिलोंग टू योर ओल्ड फैमिली एनी मोर, आप पुराने जो आपके परिवार थे उनके अंदर आप अभी नहीं हो। दिस डज नॉट मीन यू मस्ट कंप्लीटली abandon those old friends and acquaintances of reject them। इसका मतलब यह नहीं बनता है कि आपने पूरी तरह से त्याग देना है अपने पुराने दोस्तों को, या फिर अपने पुराने समयों के वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे उनको, या फिर उनको पूरी तरह से आपने इनकार करना, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी अ लाइट टू देम, उनके लिए आपने उजियाला बनना है। दे आर स्टिल इन द डार्कनेस, क्योंकि वह अभी भी अंधकार में है। बिकॉज दे डोंट हैव जीसस क्राइस्ट इन देयर हार्ट्स, इसका कारण यह है कि उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर दैट यू हैव बिकम द लाइट ऑफ गॉड टू देम, आपको ये बात को याद रखना है कि आपको परमेश्वर ने उजियाला बनाया है ताकि उनके सामने उस उजियाले को आप ला सके। शेयर द गॉस्पेल विद देम सो दे टू कैन फॉलो जीसस, आपने सुसमाचार को उनके साथ संगति में बांटना है और फिर वह भी आपके साथ प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे। What are you supposed to do when they try to discourage you? आपने क्या करना है जब वह आपको निराश करे? द बाइबल सेज, पवित्र बाइबल बताती है दैट इन द लास्ट डेज देयर विल कम स्कॉफर्स, कि आखिरी दिनों में ऐसे ढीठ लोग आएंगे। हु विल डू एवरी रॉन्ग दे कैन थिंक, जो ऐसे काम करेंगे जो भी उनके मन में आएगा, जो गलत बातें आएगी वो करेंगे। एंड लाफ एट द ट्रूथ, और वो सच्चाई को देखकर हंसेंगे। यह बात दूसरे पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है। Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust, and saying, Where is the promise of the coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. और वह यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ठट्टा करने वाले लोग वह है, स्कॉफर्स आर दोज हु ट्राई टू डिस्करेज यू, वह है ठट्टा करने वाले लोग जो आपको निराश करना चाहते हैं और वह करने की कोशिशें करती है। एंड टेक यू बैक टू द ओल्ड लाइफ, और इसका कारण यह होता है कि वह आपको पुराने वाले स्वभाव के जीवन में लेकर जाना चाहते हैं। बट यू मस्ट रिफ्यूज टू बी मूव्ड बाय देम, परंतु आपने इनकार करना है उनके द्वारा इस तरह से चलाए जाने से। Refuse to allow their attitude stand in the way of your fellowship with Christ, आपने इनकार करना है उनके इस तरह के स्वभाव का जो आपके रास्ते में आकर खड़ा होता है, जो आपके मसीह के साथ जो संगति है उसके विरोध करने के लिए आपके रास्ते में रुकता है। Refuse to be unequally yoked with them, आपने इनकार करना है उनके संगति में अपने आप को उस स्वभाव में जाने देने से। Don't accept their counsel, उनके कोई समझदारी को या उनके कोई भी सलाह मशविरा को आपने नहीं स्वीकारना है। Instead, maintain your stand for God and His word, बदले में आपने अपने जो परमेश्वर में आप खड़े हो उस जगह को और उस वचन को आप पकड़े रहना है। अनइक्वल योकिंग, असमान जुए। जब पुराने ऐसे समय थे, बहुत पुरातन के समय थे, उस समय जो खेती करने का तरीका जो रहता था, उसके जो ज्ञान थे खेती करने के, तो वहाँ पर अ फार्मर वुड योक 2 एनिमल्स, उन तरीकों में जो खेती करने वाला है वह
दो ऐसे प्राणियों को जुए में लगा देता था। फॉर एग्जाम्पल 2 donkeys और 2 oxen। उदाहरण के तौर पर 2 गधे या फिर 2 बैल की जोड़ियां। एंड अटैच देम टू अ प्लाव, और फिर वहां खेती में उनको जोड़ देता था। द 2 animals would plow the ground as they moved together। और जब खेती करने के लिए वह प्राणी चलते थे तो वह जमीन को कुरेदते हुए आगे निकल जाते थे, और दोनों के ऊपर जुआ रखने की वजह से इकट्ठे होकर वह आगे निकल जाते थे। Because they were yoked together, the 2 animals had to move in the same direction। इसके कारण कि वह दोनों प्राणी जो है उनके ऊपर एक जुआ रखा गया है, उनको एक संगति में एक दिशा में चलना पड़ता था। Wherever the first one went, the second went too। जहाँ पहला वाला जाएगा वहाँ दूसरा भी जाना है। The farmer directed them। और ये जो जाने का जो दिशाएं हैं यह खेती वाला निश्चित करता था। And they had to go in the same direction। और उनको समान दिशाओं में ही चलना था। As long as they were under the same yoke। उस समय तक जब तक उनके ऊपर वह जुआ इकट्ठे रखा गया है। Now if both of them were donkeys। अब सोचिए कि अगर वो दोनों प्राणी गधे हैं, It was called an equal yoke। तो उसको हम बोल सकते हैं समानता के जुए। But if one was a donkey and the other was an ox। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक गधा है, एक प्राणी, और दूसरा प्राणी बैल है, It was called an unequal yoke। और फिर ऐसी जो जोड़ी बनाई जाती है उसे कहा जाता है असमानता के जुए। Because they were not of the same kind। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह समानता के प्रति नहीं है। If we are to be yoked together with anyone, तो वैसे ही जब हमको किसी जुए के नीचे इकट्ठे होना है किसी के साथ, it must be an equal yoking। तो समानता के जुए के नीचे हमें इकट्ठे होना है। That is a Christian and a Christian walking together in companionship। इसका मतलब मसीही और एक मसीह के साथ इकट्ठे होकर संगति में चल सकते हैं। But if a Christian and non-Christian are in companionship together, लेकिन मसीही और फिर बिना मसीही ऐसा अगर दो इकट्ठे होते हैं तो फिर वो संगति के अंदर they are unequally yoked। वह असमानता के जुए में जुड़ गए हैं। And God is saying, और परमेश्वर बोलता है, डोंट बी अनइक्वली योक्ड टुगेदर विथ अनबिलीवर्स। हमने ऐसे प्रकार के असमानता के जुए के नीचे अविश्वासियों के साथ नहीं जुड़ना है। दूसरे कोरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 16 वचन तक हम इसे पढ़ सकते हैं। Be ye not unequally yoked together with unbelievers। For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God। As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people। यह वचन हिंदी में इस तरह से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। So you see, if you and a non-believer are in a companionship, living the same life, then you are in an unequal yoke, and this is wrong।
तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अगर आप और अविश्वासी अगर संगति में है और एक जीवन जी रहे हैं, तो आप असमानता के जुए में है और वह बिल्कुल गलत है। गॉड डज नॉट वॉन्ट यू इन एन अनइक्वल योक। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप असमानता के जुए में जुड़े, बट टू बी इक्वली योक्ड विद अदर क्रिश्चियंस। परंतु आप जो समानता का जुआ होता है उसके ही नीचे आप दूसरे मसीहों के साथ जुड़े, डूइंग द सेम थिंग्स, वही काम करें जो सब मसीही इकट्ठे करते हैं। नॉन बिलीवर्स कैनॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। अविश्वासी आपका अच्छा मित्र कभी नहीं बन सकता है। नो मैटर हाउ मॉरल अ पर्सन इज, कोई परवाह नहीं उसका चरित्र कितना अच्छा है। एज लॉन्ग एज ही इज नॉट बोर्न अगेन ही कैनॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड। जहाँ तक वह इंसान नया जन्म पाया हुआ नहीं है, वह आपका कभी भी सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिफोर गॉड। यह असंभव है और यह परमेश्वर के सामने वह स्वीकारा नहीं जाता है। बिकॉज इट इज़ एन अनइक्वल योकिंग। इसका कारण यह है कि वह असमानता का जुआ है। योर असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नेवर मेजर अप विद गॉड्स असेसमेंट। अब आप जो अकेले में आपकी इच्छा के अनुसार सोचते हैं, वह आप नाप नहीं सकते हैं उसके साथ जो परमेश्वर की इच्छा में रखा हुआ है। Once God sent Samuel to the house of Jesse to anoint one of his sons as king of Israel. एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने शमूएल को जैसे के जो घराना है उसमें भेजा कि वह जाकर उसके पुत्रों में से एक को वह अभिषेक करे इज़राइल का राजा होने के लिए। इसे हम पढ़ सकते हैं पहले शमूएल 16 अध्याय 1 से 13 वचन में। When Samuel saw the first son of Jesse, Eliab, Samuel said, और इसे हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन। And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil and go, and I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. And Samuel said, How can I go? If Saul hear it, he will kill me. And the Lord said, Take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the Lord. And call Jesse to the sacrifice, and I will shew thee what thou shalt do. And thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee. And Samuel did that which the Lord spake, and came to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming, and said, Comest thou peaceably? And he said, Peaceably I am come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourselves, and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons, and called them to sacrifice. And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, and said, Surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord saith, Not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Then Jesse called Abinadab, and made him pass before Samuel. And he said, Neither had the Lord chosen this. Then Jesse made Shammah to pass by, and he said, Neither had the Lord chosen this. Again Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, The Lord hath not chosen thee this. And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said,
There remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. इस बात को हम हिंदी में पढ़ते हैं, पहले वचन से 13 वचन तक। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहम में यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यों ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलवा कर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। When Samuel saw the first son of Jesse, जब शमूएल ने पहला जो यिशै का पुत्र था उसको देखा, एलियाब उसका नाम था, शमूएल said, और शमूएल उसके बारे में बोला, surely this must the Lord's anointed before him। तो वह बोला, निश्चित हो सकता है ऐसा कि यही है वो जो परमेश्वर ने चुना हुआ अभिषेक करने के लिए। Because he was huge, tall and handsome। इसका कारण क्या था? शमूएल ने उसके रूप को देखा, बहुत ही हट्टा खट्टा और ऊंचे कद का और बहुत खूबसूरत था। But God spoke to the prophet and said, Don't anoint him। लेकिन
परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को बोला कि नहीं, इससे तूने अभिषेक नहीं करना है, और उसका कारण परमेश्वर यह बताता है, बिकॉज आई हैव रिजेक्टेड हिम। इसका कारण यह है कि मैंने इसको इनकार कर दिया है। देन ही सेड, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। और फिर उसके बाद वह बोला, फॉर मैन लुक्स ऑन द आउटवर्ड अपीयरेंस बट द लॉर्ड लुक्स ऑन द हार्ट, द इनवर्ड मैन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सो योर असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज एट द मोस्ट बेस्ड ऑन द आउटवर्ड अपीयरेंस। तो आपका जो अंदाज लगाना होता है एक इंसान के विषय में, वह ऐसा हो सकता है जो आपको उसके बाहरी रूप में दिखता है। What he says, how he looks, वो कैसा बोलता है और वह कैसा दिखता है। The way he walks, और वह कैसा चलता है। You can form all kinds of opinions about him based on this, और इसके आधार से आप सारे तरीकों से अंदाज लगा सकते हैं। अपने उन बातों को आप अपने मन के एक विचार की अवस्था में उसको बोल सकते हैं जो आप देख रहे हैं। God looks at the inward appearance, लेकिन जो परमेश्वर देखता है वह अंदरूनी, उसके अंदरूनी जो दिखाई देता है वो उस तरीके में वो देखता है। One who is not born again does not have the right spirit with God. जो परमेश्वर में नया जन्म नहीं पाया है, उसके पास जो सीधाई का रास्ता चलने वाला पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वह उसके पास नहीं होता है। The only way by which one can be right with God is to be born again. एक ही रास्ता है जिसके द्वारा परमेश्वर का सीधाई का रास्ता चल सकता है, वह केवल वही हो सकता है जिसने नया जन्म पाया है। This is the only time the person qualifies to be your best friend. और वही वह समय होता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को फिर बोल सकते हैं कि वह आपका अच्छा मित्र बन सकता है। Until he is born again, he cannot be your best friend. और जब तक वह नया जन्म नहीं पा रहा है, तब तक वह आपका अच्छा दोस्त कभी नहीं बन सकता है। He does not qualify by God's standard to be such. और वह आपका एक अच्छा मित्र इसीलिए नहीं बन सकता है क्योंकि परमेश्वर उसके जो सोचें होती है, परमेश्वर जिस तरह से सोचता है, उस सोचों के आधार से वह आपके सच्चे मित्र बनने के योग्य नहीं है। Now that you are born again, your desire should be to please God. अब जब आप नया जन्म पा चुके हैं तो आपकी इच्छा में यह होना चाहिए कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। So you must not use your own standards. इसके लिए आपके पास जो तरीके हैं उसको आपने नापने के रास्तों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। This is very important. और यह बहुत ज़रूरी है। Keep your heart on God's own. और आपका हृदय जो परमेश्वर के जन है उन्हीं के ऊपर रखना है। एंड ही विल सी यू थ्रू। और जो परमेश्वर के द्वारा देखा जाता है वही परमेश्वर आपको देखेगा। जो पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 वचन में इसके विषय पढ़ेंगे। There hath no temptation taken you but as such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आप क्या करोगे उस समय जब आपके ऊपर सतावट आएंगे और आपका छल किया जाएगा?
इंग्लिश में इसका जो 11 अध्याय है इसका टाइटल ऐसा है, व्हाट डू यू डू व्हेन परसिक्यूशंस एंड अफ्लिक्शंस कम। In Mark 4:1-9, Jesus told us about the parable of the sower. मरकुस के सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 9 तक वचन जो है उसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक ऐसा दृष्टांत दिया है जो हमें बीज बोने के बारे में बताता है। And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out a sower to sow. And it came to pass, as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. And some fell on stony ground, where it had not much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked up, and it yielded no fruit. And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up, and increased, and brought forth some 30, and some 60, and some 100. And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले 4 अध्याय मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय पहले वचन से 9 वचन तक। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसकी बहुत मिट्टी न मिली, गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा, और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो, वह सुन ले। The man went to sow his seeds, and some fell on stony ground, some on hard ground, some among thorns, and others on good ground. तो जो मनुष्य था वो बीज बोने के लिए निकला, और कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ बीज जो थे वो रास्ते के जहाँ पर मिट्टी नहीं है ऐसे जगह में गिरे, और कुछ कांटों में गिरी, और कुछ अच्छे जमीन पर गिरी। In verses 16 and 17 the Bible says, और जो 16 और 17 वचन जो है उसमें परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, और वैसे ही हम इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले।